हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर 2026 सेशन स्टूडेंट्स के डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि हजारों बच्चों ने जो है हमें कमेंट सेक्शन में कॉल मैसेजेस पे बोला है कि मैम जो है स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें जो है फॉलो करनी रहती है। ठीक है, देखो स्ट्रीम 2 में वो बच्चे एग्जाम देते हैं जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, ठीक है, जो कि अदर बोर्ड से फेल हो गए हैं और एनआईओएस बोर्ड से जो है एग्जाम देकर के क्लियर करने वाले हैं। अब स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के बच्चे कौन से हैं? जो कि फ्रेशर हैं, अभी जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया है, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं स्ट्रीम 2 के कि मैम हमें टीएमए सबमिट करने हैं या फिर नहीं करने रहते। तो देखो, जिस सब्जेक्ट की आपने टीओसी करवाई है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के जो है टीएमए सबमिट नहीं होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब मैम तो फिर सबमिट कौन से सब्जेक्ट्स के होंगे? देखो, अगर आप 10th के हो या फिर 12th के हैं, ठीक है, दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए आज की ये वीडियो हमारी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो, सपोज डैट कि आप 10th के हो, ठीक है, या फिर आप 12th के स्टूडेंट हो। यहाँ पे क्या होता है, दो सब्जेक्ट की टीओसी होती है, 3 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम देने कंपलसरी होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सपोज डैट कि आपने साइंस का सब्जेक्ट लिया है क्लास 10 में, 12 वाले जो है यहाँ पे फिजिक्स ले लिया है ना। जस्ट सैंपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि बस आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैथ्स हो गया, ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री, तीन तीन ऐड कर दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हो गया पेंटिंग, यहाँ पे हो गया बायो। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स की आपने टीओसी करवा ली। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम देने हैं, ठीक है। अब इनकी तो टीओसी हुई नहीं है। जिस सब्जेक्ट की टीओसी नहीं होती है उसमें जो है आपको टीएमए सबमिट करने रहेंगे स्ट्रीम 2 वाले बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्ट्रीम 2 सॉरी स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में भी जो है 10th और 12th दोनों ही क्लास के बच्चे जो है एग्जाम देते हैं ना। अब यहाँ पे मैम जो है टीएमए हमें सबमिट कितने सब्जेक्ट के करने हैं? देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं 5 सब्जेक्ट लिए हैं, बहुत सारे होते हैं 6 लिए हैं, बहुत सारे होते हैं 7 भी लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो है टीएमए सबमिट करने रहेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके टीएमए सबमिट नहीं होते। अब मैम वो सब्जेक्ट कौन से हैं? वोकेशनल सब्जेक्ट जो रहते हैं उनके टीएमए सबमिट नहीं होते। अब जो बच्चे बोलते हैं मैम टीएमए 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 से हमें बेनिफिट क्या मिलता है? तो अब देखो, टीएमए के बेनिफिट्स बहुत हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लो अब लोग, है ना। चाहे आप स्ट्रीम 2 के हो या फिर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के स्टूडेंट हो, दोनों ही क्लास और जो है स्ट्रीम के लिए है 10 और 12। यहाँ पे 20% मार्क्स जो है आपका कैरी होता है। ठीक है, 20% मार्क्स आप समझ सकते हो कितना बेनिफिट होता है। अब ये 20% आपको इसलिए दिए जाते हैं, थ्योरी का जो 20% मार्क्स है, ये मार्क्स वेटेज आपके टीएमए को चला जाता है। कितना? 20% थ्योरी का। तो समझ सकते हो आपको बेनिफिट क्या है। ठीक है, जिन बच्चों ने सबमिट कर दिए हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किए हैं तो देखो, पहले डेट थी 31 जुलाई की, लास्ट डेट थी। ठीक है ना, दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के 31 जुलाई की लास्ट डेट थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब डेट एक्सटेंड करके कौन सी डेट दे दी गई? यहाँ पे 31 अगस्त की जो है डेट यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, स्ट्रीम 2 के लिए भी और स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के लिए भी 31 अगस्त की लास्ट डेट है। अगर आप नहीं सबमिट करते हो इस डेट को, जो है आप मिस कर दे रहे हो, है ना। सपोज डेट कि आपने इस डेट पे नहीं सबमिट किए हैं, इस केस में आपको पर सब्जेक्ट 1500 की पेनल्टी प्लस 70 रुपीज की ऑनलाइन चार्जेस आपको देने के बाद जो है टीएमए सबमिट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिकल के लिए पूछ रहे थे, ठीक है, स्ट्रीम 2 और ब्लॉक 2 के लिए, दोनों के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे बच्चों का कहना है मैम प्रैक्टिकल एग्जाम जो है हमारे कब होते हैं? तो देखो, 16 सितंबर से जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम स्टार्ट होंगे, दोनों ही जो है
मतलब सेशन के लिए, स्ट्रीम 2 के लिए भी, ब्लॉक 2 के लिए भी। तो अब यहाँ पे मैम हमें जो है क्या-क्या करना रहता है प्रैक्टिकल में। देखो, अभी जो है आपका अगस्त मंथ चल रहा है, ठीक है? दोनों के लिए ही है, इसलिए मैं दोनों कॉलम में बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं। एक मिलता है आपको पीसीपी के लिए, दूसरा मिलता है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। ठीक है? यहाँ पे भी सेम रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि मैम एक साइड बता रहे हो, दूसरी साइड आप नहीं बता रहे। ठीक है? मिलेंगे कैसे? यहाँ पे देखो 50% मिलेंगे आपको पीसीपी के, 50% प्रैक्टिकल एग्जाम देने के मिलते हैं। ठीक है? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 दोनों के लिए ही सेम रहेगा। अब मैम हमें जो है ये पीसीपी क्लासेस कब करनी है? देखो, पीसीपी क्लासेस काफी बार होती है कि स्टार्टिंग में ही टीचर करवा देंगे। काफी बार होती है जो कि आपके अगस्त मंथ में होती है। ठीक है? अब इसका पता कैसे चलेगा? अब आप लोग हमसे पूछते हो कि मैम हमें पीसीपी क्लासेस कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कहाँ होगा, है ना, डेट क्या है? तो देखो आपकी स्क्रीन पे डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, उसमें जो है पीसीपी के लिए बता रहा होगा, है ना? और वहां पे देखो, आपको अगर शो कर रहा है हॉल टिकट ऑप्शन, ठीक है, तो आप उसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके उसमें जो टाइमिंग और सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, वो क्लासेस जो है आप ले सकते हो। ठीक है ना? अगर नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके स्टडी सेंटर में जो है जाके कांटेक्ट करना है। स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, इसके लिए। अब पीसीपी क्लासेस का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम। तो अब ये स्टडी सेंटर मैम हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आपके स्क्रीन पे डैशबोर्ड शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक सैंपल आई कार्ड दिखेगा, वहां पे ब्लू पट्टी में लिखा होगा आपका स्टडी सेंटर नेम और कोड। उस जगह पे जाके आपको पीसीपी क्लासेस के लिए जो है पता कर लेना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे स्टडी सेंटर पे तो हो नहीं रहे हैं ना, टीचर बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। अगर आपके सेंटर पे नहीं हो रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्क्स आपको वो खुद ब खुद दे देंगे। और जिनके यहाँ हो रहे हैं वो जरूर से अटेंड करें। नहीं अटेंड करोगे, 50% के जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछ रहे थे कि मैम टीएमए के बेनिफिट्स क्या है, तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। 20% थ्योरी का मार्क्स कैरी करता है, नहीं सबमिट करोगे तो इसका इफेक्ट जो है आपके रिजल्ट पे आता है। रिजल्ट हो सकता है आपका डिले हो जाए, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तब तो रिजल्ट नहीं आएगा ना आपका। अब इसके लिए बनाना कहाँ से है मैम सॉल्यूशन? देखो, टीएमए प्रैक्टिकल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। सॉल्व टीएमए की वीडियो प्लेलिस्ट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, 10-12 दोनों के लिए। ठीक है? यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मैम कहाँ से, हमें मिला नहीं है। सॉल्व टीएमए की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में बना सकते हो देख के। और मैम फुल मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे? 100% श्योरिटी है। जो बच्चे हमारी वीडियो से देख के बनाते हैं उनको फुल मार्क्स आते हैं। क्यों आते हैं? हमारे एनएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स रेडी करते हैं, इसलिए आते हैं। ठीक है? अब प्रैक्टिकल कहाँ से बनाए मैम, कहाँ से मिलेगा? देखो, अगर आपको लैब मैनुअल सॉल्व करना आता है, ठीक है, लैब मैनुअल सॉल्व करना आता है, तब तो आप जो है एनआईएस की वेबसाइट पे आप चले जाओ। वहां से आप जिस भी सब्जेक्ट का लिखोगे, वहां से आपको अनसॉल्व्ड लैब मैनुअल मिल जाता है। अगर आप बना पाते हो अच्छी बात है, मुझसे बना लेना। नहीं बना पा रहे हो, चाहते हो कि मैम हमें सॉल्व्ड प्रैक्टिकल मिल जाए, मैम कहाँ से हमें मिलेंगे? चाहे आप स्ट्रीम 2 के हो, चाहे आप स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के हो, दोनों के लिए ही सॉल्व्ड प्रैक्टिकल जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है? वहां से देख के आप बना लेना। इंग्लिश लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। ठीक है? अगर बना लेते हो तो आपको फुल मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैम हमें पीडीएफ कैसे मिलेंगी? तो देखो, स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा है, ठीक है। सॉल्व प्रैक्टिकल की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। ठीक है? अब आ गए हम लोग हैंड रिटन प्रैक्टिकल। ठीक है? अब मैम हमें बने बनाए प्रैक्टिकल अगर चाहिए हो तो ये कहाँ से हमें मिलेंगे?
ठीक है। हैंड रिटन प्रैक्टिकल अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हो। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो तो आपको हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम फाइल हमें कैसी बनानी है, कैसी फाइल को यूज करना है, तो मैं आपको एक सैंपल दिखा दे रही हूँ। इस तरीके की फाइल होगी आपकी, ठीक है, किसी भी नॉर्मल स्टेशनरी शॉप पे जाते हो आपको मिल जाएंगी। इसमें अब क्या करना है, देखो इंडेक्स बना बनाया मिल जाएगा आपको, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो वन साइड लाइनिंग वाले पेजेस हैं, दूसरी साइड व्हाइट पेज है। इस तरीके की फाइल आपको यूज करनी है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब मैम प्रैक्टिकल के जो डेट शीट है वो कब आएंगे? देखो 16 सितंबर से हर साल प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। काफी बार होता है, थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन अब प्रैक्टिकल एग्जाम मैम होंगे कब? तो देखो पहले आपकी डेट शीट आती है, ठीक है। डेट शीट आएंगी स्ट्रीम 2 के लिए भी और ब्लॉक 2 के लिए भी सेम डेट शीट रहती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे इसलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर दे रही हूँ। अब ये डेट शीट आने के बाद मैम एग्जाम कब होते हैं, उसके बाद जो है आपके हॉल टिकट आएंगे। हॉल टिकट आएगा, दोनों के लिए ही आएगा, ठीक है ना। ये हॉल टिकट आएगा, उसमें देखना आप एक डेट दी होगी वहां पे, डेट और टाइम, ठीक है ना। अब देखो काफी बार होता है कि डेट आपको बता दी गई कि 16 टू 18 सितंबर दे दी, ठीक है, या फिर 18 टू 20 सितंबर दे दी, है ना। तो मैम क्या इस केस में हम किसी भी टाइम जाके हम एग्जाम दे आ सकते हैं? ये जो है पॉसिबल नहीं है ना। अब ये जब आपका हॉल टिकट आ गया, आने के बाद ये डेट दे दी गई आपको, है ना, तो स्टडी सेंटर विजिट कर लेना है उससे पहले, एग्जाम से पहले। वो आपको एक पर्टिकुलर डेट देंगे, टाइम देंगे आपको, ठीक है। उसी डेट और टाइम पे जाके आपको ये एग्जाम देना रहेगा। आई होप अभी तक जितना भी एक्सप्लेन की हूँ मैं आपको जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अब मैम थ्योरी के एग्जाम कैसे होंगे? तो देखो थ्योरी का एग्जाम अक्टूबर 2026 में होगा, ठीक है। मैम ये अब कैसे पता चलेगा? देखो इसके लिए भी जो है अलग से डेट शीट आएगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों लोगों के लिए ही सेम डेट शीट आएगी, स्ट्रीम टू ब्लॉक 2 के लिए डेट शीट आ गई। तो उसके बाद क्या करना है मैम, उसके बाद जो है आपका हॉल टिकट आएगा, ठीक है। दोनों जगह पे मैं इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम समझ में नहीं आया, 10 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है, ये मत सोच लेना कि 12th का है 10th का नहीं है, 10 12 दोनों के लिए है। इस तरीके से आने के बाद जो है वहां पे आपको डेट भी दी होगी, इस डेट पे एग्जाम है, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये डेट और टाइम जो दिया जाएगा इस टाइम पे आपको जाना रहेगा। ये क्लियर हो गया। मैम आप थ्योरी के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए? देखो हमारे यहाँ अभी क्लासेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी मतलब सपोर्ट करेंगे तो हम लोग टीचर्स भी लाएंगे, लेकिन अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, बहुत सारे अवॉइड भी करते हैं ना, इसीलिए हम लोग अभी टीचर्स नहीं ला रहे। उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं मैम बुक्स नहीं आई हमारी, अब इस केस में क्या करें? देखो एनएस बोर्ड में 50% बच्चों को बुक्स मिलती है, 50% बच्चों को बुक्स नहीं मिलती, बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं तो फिर उनको दिक्कत आती है। दो ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन है कि आप गाइड लेकर के भी स्टडी कर सकते हो, अगर आपको गाइड नीड है ना। अब ये गाइड मिलेगी कहाँ से मैम? ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन ये है कि हमारे जो एनआईएस बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आप चाहो तो ये भी देखे पढ़ सकते हो। मैम क्या यहाँ से क्वेश्चन आएंगे? डेफिनेटली आते हैं, है ना। अगर नहीं आते हैं तो बच्चे लेते भी नहीं, है ना। तो इस वजह से अगर आपको जो भी सही लगे, गाइड सही लगती है गाइड ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए वो आप ले लो। ये डाउट क्लियर? आई होप जितना भी डाउट था इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। अब जो है टीएमए के जो सॉल्यूशन है ये मिल जाएंगे आपको,
बहुत सारे बच्चे चाहते हैं हैंडमेड चाहिए, हैंडमेड भी ले सकते हो आप, है ना। अब मैम प्रैक्टिकल भी चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? जिन बच्चों को किसी भी तरीके की फीस नहीं पे करनी होती है, चाहिए कि मैम हमें फ्री कैसे मिल जाएगा, तो वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से जाके आप देख करके पीएमए भी बना सकते हो, प्रैक्टिकल भी बना सकते हो। अगर हमारी वीडियो से बना रहे हो तो फुल मार्क्स आपको आएंगे। और जिनको फीस पे करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर से पीएमए, प्रैक्टिकल, थ्योरी, इन सभी के मटेरियल्स आप ले सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल लगे एंड अदर स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।